कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा अनुकंपा को प्राप्त करते हुए आप हम सभी श्रीमद् भागवत गंगा के षष्ठम दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं। कथा में पधारी सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों को, सभी ग्रामवासियों को व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। मूल पाठ के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की सेवा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन से आए आचार्यगण को व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। एवं संगीत के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की सेवा कर रहे वांग देवी के उपासक वरेण्य आचार्य जन को भी मेरा प्रणाम। श्री राधा माधव की अत्यंत कृपा को प्राप्त करते हुए भारद्वाज परिवार के द्वारा ग्राम झिंझिल में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और विगत 6 दिनों से आप हम सभी इसी प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण पान कर रहे हैं, भगवान के दिव्य अवतारों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया और गिरिराज की कथा के पूर्व भगवान ने ब्रज में एक लीला की थी जो कल कथा के माध्यम से आप हम सभी ने श्रवण किया कि एक बरसाने की गोपी थी जो जिसका बचपन में नंदग्राम के एक ग्वाले के साथ विवाह हुआ था। और पहले तो ऐसे ही हुआ करता था ना कि विवाह बचपन में होता था और गौना बाद में होता था। तो उसका जब समय आया तो वो ग्वाला बरसाने उस लाली को लेने जा रहा था। तभी छोटे से नंदन रास्ते में मिले और पूछा कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो ग्वाला ने कही कि तेरी भाभी को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रज का तो ये नियम था कि कोई भी नई बहू आती थी तो पहले श्री ठाकुर जी उसका मुख देखते थे। तो कहा अच्छो तो वाकु लेके आई हूँ, तो सबसे पहले वाको मोड़ो हमें ही दिखाना। और उस बरसाने की गोपी का नाम था माधवी। उसकी माँ ने पहले से ही सिखाया था कि कृष्ण नाम का जो छोरा तुम्हें मिलेगा
वह को कभी अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही कभी उसकी तरफ तुम देखना। और उसी गोपी ने अपनी माँ की बातों में आकर के कभी कृष्ण का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब भगवान ने गिरिराज धारण किया तब उसके मन में जिज्ञासा हुई कि कौन सा बालक है जिसने गिरिराज जी को धारण कर रखा है। तब श्री राधा रानी कहने लगी कि वही बालक है जो कह रहा था कि उसे तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करना है, पर तुमने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया और उसने तुम्हें कहा था कि जा, आज के बाद हम कभी तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, और आज तू ही है जो इसका चेहरा देखना चाह रही है। ये वही कन्हैया है। उसी क्षण उस गोपी ने लोक लाज को त्याग करके अपना घूंघट उठाया और जाकर के बालकृष्ण लाल का दर्शन किया। और वही गोपी अगले जन्म में मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। इसलिए मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो वही गिरधर गोपाल थे। गिरधर क्यों? क्योंकि गिरिराज को धारण किया, गोवर्धन को धारण किया। और कोई ऐसा कार्य है जो कई वर्षों से किया जा रहा है, एक परंपरा चली आ रही है, जो इंद्रदेव की पूजा ब्रज में परंपरा थी कि हर वर्ष इंद्र की पूजा की जाती थी। और बालकृष्ण लाल से सभी ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कृष्ण की बात को मान करके और कृष्ण की बात को मान करके इंद्र की पूजा करना छोड़ दी और गिरिराज महाराज की पूजा करना प्रारंभ की। ब्रजवासियों ने कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं समझा। ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं समझा। वो हमेशा यही सोचते थे कि ये नंद बाबा के लाला है, हम सब के भी लाला है, ये हमारा छोटा सा लाला है। और छोटा लाला मान करके ही ब्रजवासी कृष्ण को प्रेम करते थे। और ब्रज में कभी भी किसी ब्रजवासी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई पीड़ा हो तो वो गिरिराज महाराज को ब्रजवासियों ने अपना देवता बनाया है। तो गिरिराज महाराज की शरण में जाते हैं। और वहां की देवी कौन है? श्री राधा रानी। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी और देवता है श्री गिरिराज महाराज। और बालकृष्ण लाल तो वहां के लाला है। और इस प्रकार से बालकृष्ण लाल नित्य नई नई लीलाएं करते थे। एक बार बालकृष्ण लाल भोजन कर रहे थे अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। उसी क्षण बालकृष्ण लाल ने अपने सखा मधुमंगल से कहा कि तुम रोज मेरे घर आकर के मेरे साथ तरह तरह के भोजन पाते हो, तो कभी हमें भी तो अपने घर पे बुलाओ। अब सखा तो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे सखा है, तो रोज तुम हमारे घर पर आते हो, तो कभी हमें अपने भी घर ले जाया करो। अब ये बात सुन करके मधुमंगल बड़ा दुखी हुआ और अपने घर की ओर चल पड़ा और जाकर के अपनी माता से कहने लगा कि मैया, आज कृष्ण कह रहे हैं कि तू रोज मेरे घर आकर के भोजन करता है और अब मेरी बारी है, अब मैं तेरे घर आऊंगा। मधुमंगल ने कहा कि मैया, कृष्ण के घर में तो नित्य नए नए पकवान बनते हैं, 56 भोग बनते हैं, पर हमारे घर तो नित्य प्रतिदिन चावल तक नहीं बनता। कृष्ण हमारे घर आएंगे तो हम उसे क्या खिलाएंगे? मधुमंगल की जो माता जी थी उनका नाम था पूर्णमासी, तो शांडिल्य ऋषि की पत्नी थी। मधुमंगल के पिताजी शांडिल्य ऋषि थे। मधुमंगल की माता ने कहा कि बेटे,
बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना जी के किनारे जाते हैं और वहीं स्नान करके श्री हरि का स्मरण करना प्रारंभ करते हैं। नित्य प्रतिदिन 3 बार संध्या करते हैं और उनका जो समय है वो पूरा दिन भजन में ही जाता है। दिन रात वो केवल भजन में ही लगे रहते हैं और जब घर को आते हैं तो मात्र एक सेब खा करके, कोई एक फल खा करके वो सो जाते हैं। और मेरे बड़े भाग्य है कि मेरे पति इतने धर्मात्मा है जो भगवान की इतनी सेवा, इतना भजन करते हैं। भले ही मेरे घर में धन नहीं है, लेकिन जो धन हमारे घर में है वो संपूर्ण ब्रजमंडल में किसी के घर पे नहीं होगा, क्योंकि भक्तों का, संतों का धन क्या है? प्रभु नाम स्मरण, हरि नाम कीर्तन। जैसे ब्रजवासी कहते हैं, हमारो धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। क्या कहते हैं ब्रजवासी? हमारो धन, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन दोनों हाथ उठा के भाव से। जीवन धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, 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 श्री राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री 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 राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। तो इस प्रकार से जो सांडिल्य ऋषि थे, उनका धन केवल प्रभु नाम स्मरण, प्रभु नाम कीर्तन ही था। और जो देवी पूर्णमासी है, वो मधुमंगल से कहती है कि बेटे, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और हम वैष्णव जन हैं। हमारा धन तो केवल प्रभु नाम स्मरण, प्रभु नाम कीर्तन है। और हमारे घर तो ऐसा कुछ भी नहीं है
कि अगर नंद लाला हमारे घर आएंगे तो हम उन्हें तरह तरह के भोजन पवा सकें। और कृष्ण ने इतने प्रेम से कहा है कि वो हमारे घर आकर के भोजन करेगा। और कृष्ण प्रेम का भूखा है, कृष्ण को मात्र प्रेम चाहिए। तो पूर्णमासी ने सोचा कि कल मैं माता यशोदा के पास जाऊंगी और उनसे ये बात कहूंगी कि आपके लाला हमारे घर भोजन करना चाहते हैं, पर हमारे घर अन्न की कमी है और नंदलाला की इच्छा ये हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैया आप हमें कुछ सामग्री प्रदान करें और हम उसी सामग्री से भोजन बनाएंगे और बाल कृष्ण लाल को पवाएंगे। मधुमंगल कहता है नहीं नहीं मैया, उसमें तो बड़ी देर हो जाएगी। कृष्ण तो कहता है कि मुझे आज ही तुम्हारे घर भोजन करना है। मैया ने कहा कि हमारे घर तो केवल बस एक मटकी है और उसमें कई दिनों से पड़ी खट्टी छाछ रखी है, अब लाला को वो कैसे पिलाऊं? कृष्ण को वो खट्टी छाछ पी करके बड़ा ही त्रास होगा। तो मधुमंगल की माता ने कहा कृष्ण तो केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अभी मैं इस छाछ में शक्कर डाल करके इसको मीठा बना देती हूँ और तुम बाल कृष्ण लाल को यही भेंट स्वरूप दे देना, कहना कि हमारी माता जी ने दिया है, वो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। और माता पूर्णमासी ने उस खट्टी छाछ में शक्कर डाली और उसको पीने योग्य मीठा बनाया और वो मटकी मधुमंगल के हाथों में दी और मधुमंगल से कहा कि जाओ इसे अपने सखा कृष्ण को दे आना। और मधुमंगल उस मटकी को लेकर के आगे बढ़ रहा था, पर मन ही मन बहुत दुखी था, उदास था कि जो मेरा सखा है वो मुझे नित्य नए नए भोजन पकवान खवाता है और मैं ये खट्टी छाछ वो भी कई दिनों से जो पड़ी है उसमें मेरी मैया ने मिश्री डाल करके इसे मीठा बनाया, मधुर बनाया, और ये मैं कैसे नंदलाला को पवा सकता हूँ। रास्ते में जाते वक्त मधुमंगल की नजर पड़ी तो देखा बाल कृष्ण लाल मधुमंगल की ओर चले आ रहे थे। तभी मधुमंगल वहां एक पेड़ था, वहां एक चबूतरा बना था, उसी पे मधुमंगल चढ़ गए और जल्दी जल्दी वो खट्टी छाछ पीने लग गए। बाल कृष्ण लाल उनके पास पहुंचे उससे पहले मधुमंगल ने वो सारी छाछ पी ली और बाल कृष्ण लाल वहीं से चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं, कह रहे मधुमंगल रुक जा, तेरी माता ने हमारे लिए क्या भेजा है, तू अकेले अकेले ही क्यों पी रहा है उसे, हमारे लिए भी कुछ रहने दे। कृष्ण समीप आते उससे पूर्व नहीं मधुमंगल ने छाछ को उस मटके से इस प्रकार से पिया कि एक बूंद भी उस मटके में नहीं रहा और मटका वहीं फेंक दिया। मधुमंगल के मुखमंडल में जो छाछ लगी थी, बाल कृष्ण लाल मधुमंगल को पकड़ करके उसके मुखमंडल को, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को जीभ से वात्सल्यता भाव से प्रेम करती है ना, उसे चाटती है ना, उसी प्रकार से बाल कृष्ण लाल अपनी जीभ से मधुमंगल का मुख चाटने लग गए। और ऐसी लीला देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई देवता के लक्षण है, देवता ऐसे कार्य करते हैं, ये कोई भगवान है? कभी माखन चोरी की लीला करते हैं, कभी नकली यज्ञ करते हैं, कभी किसी ग्वाला का मुख चाटने लग जाते हैं, तो ये कोई देवता के लक्षण नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, ब्रह्मा जी ने बाल कृष्ण लाल की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन बाल कृष्ण लाल अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ
गैया चराने के लिए वन की ओर गए और गैया चराते चराते बहुत दूर निकल आए और कुछ ग्वाल बाल सखा अलग रास्तों में चले गए और कृष्ण अलग रास्तों में चले गए और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सखाओं समेत सभी बछड़ों का हरण कर लिया और ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। और बाल कृष्ण लाल ग्वाल बाल सखाओं को ढूंढ रहे हैं, उन गैया के बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। बाल कृष्ण लाल ने दृष्टि करके यह पता किया कि ये जो ब्रह्मा है, ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मा जी, कहा कि आज वो बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा है। बाल कृष्ण लाल कहते हैं आज वो बुड्ढा हमारे पीछे पड़ा है, लगता है इसे पता नहीं कि हमारा नाम कन्हैया है। जैसे प्रभावती चाची को उसके देवर का हाथ पकड़ के संपूर्ण ब्रजमंडल में घुमाया, वैसे ब्रह्मा जी के साथ भी कछु करना पड़ेगा। बाल कृष्ण लाल ने शीघ्र ही योग माया से सभी ग्वाल बाल सखा और गाय के बछड़े प्रकट कर दिए और सभी ग्वाल बाल सखाओं के घर वही जो बाल कृष्ण लाल ने जिनको प्रकट किया वो सब चले गए। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विचार कर रहे हैं कि मैं तो इन बछड़ों का और ग्वाल बाल सखाओं का हरण करके यहाँ पर ले आया हूँ और जरूर ब्रजमंडल में सभी परेशान होंगे, सभी अपने बच्चों को ढूंढ रहे होंगे, सभी अपनी गैया को ढूंढ रहे होंगे, तो जरा ब्रजमंडल में देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी जैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं, बाल कृष्ण लाल ब्रजमंडल से सीधे ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं। और ब्रह्मलोक में भी कैसे पहुँचते हैं? ब्रह्मा जी